अगर कोई शफाअत का इंकार करे तो बरेली के रजा का शेर पढ़ करके बताओ, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अगर कोई मुस्तफा की अजमत घटाए तो बरेली के इमाम का शेर सुना, जर्रे झड़के तेरी बेजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अगर कोई कहे माशअल्लाह मुस्तफा मर करके मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, चमक तुझसे पाते हैं सजाने वाले, चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई ये कहे मुस्तफा को इल्म नहीं, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमशु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़। से लोगों के ताल्लुक से बरेली का इमाम नहीं, बल्कि पैगंबर आज़म ने बयान किया है, अपने आप को उनसे दूर रखो, अपने आप खुद उनसे दूर रहो, इसलिए कि ला युफ्तिनूनकुम वला युज़िल्लूनकुम, तुम्हें कहीं गुमराह ना कर दे, कहीं तुम्हें फितने में ना डाल दे। इसलिए कि आका ने साफ फरमाया, वो बीमार हो जाए तो फला तऊदुहुम, उनकी इयादत के लिए मत जाइएगा। और आका ने फरमाया व इम्मा तू, अगर वो मर जाए फला तशहदूहुम, जाइएगा। आका ने फरमाया व इन लकीतुमुहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, अगर उनसे मुलाकात करो तो उनको सलाम ना करो। आका ने फरमाया वला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुवाकिलूहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माहुम। आका फरमाते हैं बद अकीदा के साथ, फिरके बातिला के साथ, उनके साथ में न बैठो, उनके साथ में न उठो, उनके साथ में न खाओ, उनके साथ में न पियो, उनके साथ न निकाह करो। निकाह करने से मना कौन कर रहा है? पैगंबर आज़म ने बयान किया, और नबी ने फरमाया जब वो मर जाए उनकी नमाज जनाजा मत पढ़ो, न उनके पीछे नमाज पढ़ो। अबे नबी तो मना कर रहा है और तू कहता नमाज हो जाएगी, नमाज हो जाएगी। मुझे बता, तेरी बात माने या पैगंबर आज़म की बात माने? तेरी बात माने या नबी की बात माने? न किसी बद अकीदा के नमाज जनाजा में जाना है, न उनके पीछे नमाज पढ़ना है, न उनकी मस्जिद में नमाज पढ़ना है। अबे किस वजह से? इसलिए कि उसके दिल के अंदर नबी का बुग़्ज़ है, जिसके ताल्लुक से, अल्लाह के ताल्लुक से, जिस नबी के इल्म को माज़अल्लाह जानवरों चोहे चमार के जैसे कहा हो, ये उन आलिमों को फॉलो करता है, ये उन उलमा को मानता है, और जो उनके कुफ्र में शक करता है वो भी काफिर हो जाता है। अगर अपने ईमान को बचाना है, अगर अपने अकीदे को बचाना है, अगर अपने आप और अपने बच्चों की इस्लाह करनी है, तो मज़हब अहले सुन्नत से जुड़ जा, बरेली से जुड़ जा। इस वजह से नहीं कि वहां से कोई लालच है, इस वजह से नहीं वहां से हमको कुछ मिलता नहीं। अबे पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर मजहब इस्लाम को कोई लेकर के आया, उसका नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। अगर हमारे ईमान को बचाया है, हमारे अकीदे को बचाया है, अगर अकीदे की इस्लाह की है, तो उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। तभी तो सुन्नी पुकार करके कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में आज़मते मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, हदीस में कुरान के अंदर आपको आयतें मिलेंगी, लेकिन आपको किसी एक बात सुनकर के आपको गुमराह नहीं होना, आपको भटकना नहीं है, अपने ईमान और अकीदे को आपको बरगलाना नहीं है। आपको वो नहीं करना है कि अभी आप मुज़ब्ज़ब हो जाओ, कभी आप पिलपिले हो जाओ, कभी आप कहोगे सब बराबर है, कभी कहने लगो उनके पीछे नमाज, उनके पीछे नमाज। कहते हजरत आपको कैसी तकरीर कर रहे हैं? ऐसी तकरीरों की आज हाजत है क्या? हाँ, ऐसी तकरीरों की हाजत है, अकाईद को अच्छा करने की, अकाईद की इस्लाह करने की। कि आज आपको नहीं मालूम है मेरी कौम के नौजवानों के कितने अकीदे बर्बाद हो चुके हैं, कितने अपने ईमान से हाथ धो बैठे, कितने अकीदों से दूर हो गए। और आज तुम्हें लगता है कि इस पे तकरीर ना की जाए, इस पे तकरीर ना की जाए। जब इमामत पे गए तो कहने लगे हजरत सारी तकरीरें करना मत, अगर एक ही मत करना। मैंने कहा सारी करूंगे ना करूं, मगर एक वाली जरूर करूंगा, इसलिए को कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, इसलिए कुछ ना कुछ खलबली है।
यही वजह है आज ईमान कमजोर हो रहा है, अकीदा कमजोर हो रहा है। इमामों को बेचारों को डरा देते हैं कि इमामत अड़ जाएगी, इमामत अड़ जाएगी। अब बेचारे कुछ इमाम ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, यार इमामत अड़ गई तो क्या करूंगा। अब वो अपना काम चलाने थे, अपना काम चला रहे। दीन का नुकसान हो रहा है, अकीदे का नुकसान हो रहा है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि काम चल रहा तो चलने दो, काम हो रहा तो होने दो। लेकिन मेरी कौम के इमामों, आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, हाँ हाँ वहीं तक कंप्रोमाइज होगा, वहीं पर मसलिहत चलेगी जहाँ शरीयत के खिलाफ ना हो, जहाँ कुरान के खिलाफ ना हो, जहाँ अकीदे के खिलाफ ना हो। लेकिन जहाँ शरीयत की बात आ जाए, जहाँ कुरान की बात आ जाए, जहाँ अकीदे की बात आ जाए, जहाँ मुस्तफा की शान की बात आ जाए, जहाँ मुस्तफा के इल्म गैब की बात आ जाए, तो फिर इमामत को ना देखा जाएगा। इसलिए कि रिस्क देने वाले ये मुक्तदी नहीं है, रिस्क देने वाला सदर नहीं है, रिस्क देने वाला मुतवल्ली नहीं है, रिस्क देने वाला ये कमेटी वाले नहीं है। अबे हकीकत में रिस्क देने वाली जात अल्लाह की जात है। अल्लाह के लिए काम कर। अल्लाह ने तो फरमाया वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह का खौफ अपने दिल के अंदर रखता है, अल्लाह की रिजा के लिए बोलता है, अल्लाह की रिजा के लिए काम करता है। अबे एक इमामत हटेगी, अल्लाह सबजल तेरे लिए 70 रिस्क के दरवाजे खोल देगा। ऐसे बोले ना हजरत ये से कर मत करना, इसके खिलाफ मत करना। एक हदीस सुन लीजिएगा नाहिद भाई, और ये हदीस नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उनको बता दीजिएगा क्या तुमको नहीं मालूम है। पैगंबर आज़म ने बयान किया, युज़हिरुल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़न वला अदला। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब फितने ज्यादा हो जाए, जब फितने आम हो जाए, और बिल बिदअ या बिदअतें जन्म ले ले, नई नई बिदअतें पैदा हो जाए। वे बिदअत किसको कहते हैं? जो कुरान के खिलाफ हो वही तो गलत होगा, जो हदीस के खिलाफ हो वही तो गलत होगा। मजहबे अहले सुन्नत के किसी एक काम को कुरान के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हो। हदीस के खिलाफ साबित करके दिखा, गुलामी करने तैयार हो। लेकिन मजहबे अहले सुन्नत का कोई काम जब ना कुरान के खिलाफ है तो बिदअत कैसे होगा और गलत कैसे होगा? और बेवकूफ, और बिदअत अच्छी भी तो होती है, बिदअत गलत भी तो होती है। अब ये भी तो फैसला कर दे कि बिदअत हसना की बात कर रहा है या बिदअत सय्यिआ की बात कर रहा है या बिदअत मकरूहा की बात कर रहा है या बिदअत वाजिबा की बात कर रहा है या बिदअत मुहर्रमा की बात कर रहा है या बिदअत मुस्तहब्बा की बात कर रहा है। कौन सी बिदअत? लेकिन याद रखिएगा, हाँ हाँ, ये कोई भी कुरान के खिलाफ जब ना हो तो वो बिदअत नहीं है। मुस्तफा फरमाते जब फितने जन्म ले ले, जब बिदअतें जाहिर हो जाए, ऐसी बिदअतें जिसका अकीदा कुरान के खिलाफ, जिसका अकीदा हदीस के खिलाफ, इन तमाम फिरक़े बातिला मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। इनका अकीदा कुरान के खिलाफ है, सहाबा के खिलाफ है, ताबीन के खिलाफ है, अइम्मा मुज्तहिदीन के खिलाफ है, अल्लाह के वलियों के अकीदे के खिलाफ। इनका अकीदा जब खिलाफ था तब हम इनके खिलाफ हुए, तब हमने इनका रद्द किया। मुस्तफा ने फरमाया जब फितने जाहिर हो जाए, बिदअतें जाहिर हो जाए, फलयुज़हिरुल आलिमु इल्मा, तो एक आलिम की जिम्मेदारी बनती है, एक इस्लामिक स्कॉलर की जिम्मेदारी बनती है, एक मस्जिद के इमाम की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनका रद्द करे, उनका वो मना करे, उनको रोके, उनको समझाए। अगर नहीं समझाएगा, अगर रद्द नहीं करेगा, अगर बाज नहीं आएगा, तो मुस्तफा फरमाते हैं फ़अलैहि लानतुल्लाह, ऐसे आलिम पर अल्लाह की लानत होती है, वल मलाइका, फरिश्तों की लानत होती है, वन नासी अजमईन, तमाम लोगों की लानत होती है। और लोगों सिर्फ लानत नहीं होती, ओ सदर, ओ मुतवल्ली, ओ कमेटी वालों, इमाम को मना करने वालों, अकीदे के ताल्लुक से तकरीर करने पर इमाम को रोकने वालों, आइएगा हदीस का आखिरी जुमला सुनिएगा। पैगंबर आज़म ने बयान किया वला यक़बलुल्लाहु मिनहु सर्फ़ा वला अदला, अल्लाह ऐसे इमाम की ना नमाज को कबूल फरमाता है, ना फर्ज को कबूल फरमाता है, ना नफिल को कबूल फरमाता। लोगों, जब तुम्हारे इमाम की नमाज कबूल ना होगी, ना फर्ज कबूल होगा, ना नफिल कबूल होगा, और सदर तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? और मुतवल्ली तेरी नमाज कैसे कबूल होगी? और कमेटी वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? और मोहल्ले वालों तुम्हारी नमाज कैसे कबूल होगी? आज के बाद होश में आओ, होश में। इमाम को मना मत करना, इसके खिलाफ मत करो, इसके खिलाफ मत करो। अगर इमाम अकीदा
समझाए, अगर इमाम शरीयत समझाए, अगर इमाम मुस्तफा की अजमत समझाए, अगर इमाम अल्लाह की अजमत सिखाए, तो इमाम का साथ दीजिएगा, इमाम को सपोर्ट कीजिएगा, इमाम का अदब कीजिएगा, इमाम के मकाम को समझिएगा, इमाम को अपने सर के ताज समझिएगा, उसको बिठा लीजिएगा और उसके साथ हाथ में हाथ मिलाने के बाद ये नारा लगा दीजिएगा जो बरेली के रजा ने हमको दिया था कि हाँ हाँ, जब मुस्तफा की जहां मुस्तफा का इश्क जो बरेली के रजा ने हमको सिखाया है, वो जो बरेली के रजा ने हमको बताया है। अगर कोई शफाअत का इनकार करे तो बरेली के रजा का शेर पढ़ करके बताओ, पेश हक मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, सबको हंसाते जाएंगे। अगर कोई मुस्तफा की अजमत घटाए तो बरेली के इमाम का शेर सुना, जर्रे झड़के तेरी बेजारों के, ताजे सर बनते हैं सैयारों के। अगर कोई कहे माशअल्लाह मुस्तफा मर करके मिट्टी में मिल गए, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अगर कोई ये कहे मुस्तफा को इल्म नहीं, तब बरेली के इमाम का शेर सुना, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों